तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब देखो, ये काफ़ी बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। तो देखो, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ सेम intensity of electric field and same direction at every points। डन। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा और उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। अब हमें कहाँ देखने मिलता है, अगर मैं यहाँ से एक आपके लिए बनाऊँ एक पैरेलल प्लेट, जैसे एक प्लेट होता है ना, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपको याद हो, इसका हमने कैसे बनाया था। सपोज़ अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को ऐसे करके देखोगे तो आपको क्या, एक लाइन दिखने वाला है। आया बात समझ में। ये क्या है इसका, ये जो मैंने बनाया ये है फ्रंट व्यू। ये मैंने क्या बनाया इसका, साइड व्यू। अगर आप साइड व्यू में देखोगे तो फ्रंट व्यू में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे निकल रहे थे, सारे पॉइंट से ऐसे ऐसे करके आगे निकल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड। वही जब इसको आप साइड व्यू में देखोगे तो आपको जस्ट एक ही पेयर ऑफ चार्ज दिखने वाला है, ठीक है। ये लीनियर चार्ज नहीं है, ठीक है, लीनियर चार्ज नहीं है। तो आपको ऐसे कुछ देखने वाला है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ऐसे निकल रहे होंगे, बराबर है। पीछे भी निकल रहा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पीछे भी निकल रहा होगा। अब देखो, अगर आप इसमें देखो, ठीक है, इसको और थोड़ा नज़दीक बना लेंगे। अगर आप इसमें देखो, अगर मैं पता करना चाहूँ कि डायरेक्शन क्या है, तो देखो ये सबका डायरेक्शन क्या है, इसी तरफ में डायरेक्शन सबका सेम है। अब इंटेंसिटी सेम है कि नहीं पता करते, तो इसके लिए हम एक रिंग ले लिया। इसी रिंग को एक बार यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाया, कितना आया, 2 आया। इसी रिंग को मैंने थोड़ा नीचे जाके बनाया, कितना आया, 2 आया। इसी रिंग को फिर थोड़ा मैंने नीचे जाके बनाया, कितना आया, 2 आया। और थोड़ा नीचे जाके बनाया, फिर से 2 आया। अब देखो, हर मोमेंट में क्या है, इंटेंसिटी सेम है। हर जगह में क्या है, इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो याद रखना, आपका जो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। तो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल जिससे कि हम समझ पाए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। एग्जाम्पल एक क्या है तुम्हारा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या बनाने वाला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाने वाले हैं, डन। और दूसरा जो हो सकता है वो है आपका पॉइंट चार्ज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस। इसको तुम कैसे समझोगे, देखो यहाँ पे एक चार्ज रखा है जो कि बहुत दूर है और यहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले हैं ना, देखो ज़रा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ऐसे यहाँ तक आया। इसका नज़दीक में देखो इतना दूर है कि भाई तुमको डिस्टेंस भी नहीं दिखने वाला। ये भी कैसे दिखेगा, ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, आके जस्ट यहाँ से दिख रहा है। तो अगर बहुत ही इनफाइनाइट सोर्स से आ रहा है ना, तो आपको इसके बीच का एंगल क्या है पता ही नहीं चलेगा। इसके बीच का एंगल कुछ ऐसा आपको दिखेगा दूर में आके 0.001 डिग्री के आसपास दिखेगा, जो कि लगभग नेग्लिजिबल है। और आप क्या बोलोगे कि हाँ, ये एक कैसा सोर्स आ रहा है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, ठीक है। इसमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेंगे। ये हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज़ में उतना यूज़ नहीं करेंगे, बट इसको यूज़ करने वाला है। तो आपका जो भी मतलब एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, डन। और इसी के ऊपर हमारे आगे डेरिवेशंस भी हैं, तो इसको आप ध्यान से याद रखोगे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता क्या है। डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है। अब बात कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स has different direction and different intensity of electric fields at every point। सारे पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन भी आने वाले, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी आने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, डन। इसमें से ऐसे निकल के यहाँ जाने वाला है, पॉजिटिव में से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव में से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। यहाँ भी पॉजिटिव में निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट, और यहाँ कुछ ऐसे बाहर निकल गए।
यहाँ तक बातें क्लियर है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, सारे अंदर आ रहे हैं, डन। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखो जो अभी हमें स्टडी करना है, जो हमें समझना है, अभी अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन, देखो पहले तो भाई लेते हैं तुम्हारे कि फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो मैंने एक रिंग ले लिया, सपोज ये मेरा रिंग रहेगा, मैंने इस रिंग को अब यहाँ पे डाला तो यहाँ मुझे 3 दिख रहा है। इसी रिंग को मैंने यहाँ डाला, यहाँ मुझे 1 दिख रहा है। इसी रिंग को मैंने यहाँ डाला, यहाँ मुझे 2 दिख रहा है लगभग। इसी रिंग को मैंने फिर यहाँ डाला, यहाँ मुझे फिर से 2 दिख रहा है। अब देखो इस केस में मुझे यहाँ कितना दिख रहा था, 3। इंटेंसिटी कितना है यहाँ पे, 3 है, डन। 3 अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी है। डायरेक्शन क्या है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, डन। यहाँ पे कितना इंटेंसिटी, 1 है, डायरेक्शन यहाँ है। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, 1 2, डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस तरफ डायरेक्शन, यहाँ पे फिर से अंदर की तरफ 2 इंटेंसिटी है। अगर आप देखो हर एक पॉइंट पे आइदर आपका इंटेंसिटी अलग अलग है, और अगर इंटेंसिटी सेम है तो डायरेक्शन अलग अलग है। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे नहीं हो रहा था ना। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, डन। तो और इस चीज़ को हम समझने के लिए क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम को बनाते हैं, डन। इसी चीज़ को समझने के लिए हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम को। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो हमें इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, आपका एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डाउट खत्म हो चुके हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।